कई बार जब हमें किसी भी पौधे को दूसरे गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करना होता है या दूसरे गमले के अंदर लगाना होता है, तो या तो हमारे पास ऑलरेडी कोई गमला खाली हो। लेकिन अगर कोई गमला खाली नहीं है तो हमें जो गमले के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट है उसे वहाँ से निकालना पड़ता है, ताकि हम जो नया प्लांट है उसे उसके अंदर शिफ्ट कर सकें। तो जैसे कि अभी आप इस प्लांट की कंडीशन देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली सूखा हुआ भी नहीं है, ये कम्प्लीटली मरा भी नहीं है, और ये इसकी कंडीशन भी बीमार सा चल रहा है। तो ये हम कह सकते हैं पूरा ख़राब नहीं हुआ है। अब इस गमले में से इस प्लांट को निकालते टाइम खुरपी से जो है ना, यहाँ पे इसको प्रेशर दिया जा रहा था या प्रेशर डाला जा रहा था, जिससे कि इसकी ये कुछ रूट्स जो है ये कट गई हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये प्लांट जो है ये पूरा मरा नहीं है, जान है इसके अंदर। जैसे बीमार आदमी होता है, ये उसकी तरह है। तो आप इसे आसानी से जड़ों को काट के इसकी ना निकालें, क्योंकि अभी भी पेन इसे उतना ही हो रहा है। जैसे कि एक बीमार इंसान को पेन होता है, उसी तरीके से इस प्लांट को भी उतना ही पेन हो रहा है, क्योंकि अभी पूरा नहीं सूखा है, इसकी कुछ कंडीशन थोड़ी ख़राब है। अगर आप नया पौधा इसके अंदर लगाना चाहते हैं तो इसे मिट्टी के इसके रूट बॉल के साथ ही इस प्लांट को इस गमले से बाहर निकालें, क्योंकि आप पेन को फील करें। अगर हम ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं तो हमारा मेन एम है कि हम पेन को फील कर सकें, चाहे वो किसी और ह्यूमन का हो गया, एनिमल का हो गया, या फिर प्लांट का ही क्यों ना हो गया। अगर जड़ों पे आप डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे तो जड़ ऐसे टूट के बाहर आएंगी। तो आप खुद सोचिए कि इतनी मोटी जड़ होने में कितना ज़्यादा टाइम इस प्लांट को लगा होगा, बेचारे इस प्लांट को कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा इतनी मोटी जड़ बनाने के लिए। और अगर आप इसे ऐसे इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे तो कितना ज़्यादा इसे दर्द हो रहा होगा। आप ठीक उस तरीके से सोच सकते हैं कि एक बीमार इंसान को मरा हुआ सोचकर ज़िंदा जलाया जा रहा है। तो इसका हो सके तो आप इस गमले को पूरे रूट बॉल के साथ निकाल लें और इसे इसकी जड़ों को अलग से ना काटें। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि गमले को अगर ऐसे जड़ें नहीं काटेंगे तो इस प्लांट को हम उठा के छटक के जो है ना इस गमले में से निकालते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये ऐसे नहीं निकल रहा है। तो प्लांट को कैसे निकालना है, गमले को इस तरीके से आपको टेढ़ा कर देना है एंड टेढ़ा करके ऊपर से ऊपर वाली साइड से इसको टैप करना है गमले को चारों तरफ से। गमले को घुमा घुमा के एंड चारों तरफ से टैप करना है। टैप करने से क्या होगा, जो साइड वाली मिट्टी है वो लूज हो जाएगी एंड आपका प्लांट का जो रूट बॉल है वो बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूट बॉल हल्का सा लूज हो गया है और ये प्लांट भी आसानी से बाहर आ गया है। और आप देखिए ये पूरे रूट बॉल के साथ आया है। नीचे रखो इसको। तो ये प्लांट इसके रूट बॉल के साथ आया है। वहाँ पे आप एक तरीके से अगर आप खींचेंगे प्लांट को तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। हालांकि आप गमले को टेढ़ा करें, टैप करें चारों तरफ से, तब प्लांट आसानी से निकल आता है। अब आप देखिए, अगर हम इसकी जड़ों को काट के इस प्लांट को निकाल दें तो ये देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल रूट्स इसने इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरनमेंट में अपनी बनाई है। कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा इसे ऐसी रूट्स बनाने में, इतनी मोटी रूट्स बनाने में, इतनी हेल्दी रूट्स बनाने में। लेकिन सिर्फ कुछ पत्तियां इसकी ख़राब हैं, इस बेसिस पे इस प्लांट को इतनी बेरहमी से मारना या जड़ों को काट कर निकालना या बुरे तरीके से खींचना, इसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी थी केवल नए प्लांट को उस जगह पे शिफ्ट करने के लिए। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि नए लोगों को अगर आप जगह दे रहे हैं, नो इशू, लाइफ is a part of challenges, life is a part of changing, life is a part of being replaced। आप रिप्लेस चीज़ों को ज़रूर करें, लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे उनकी रूट्स प्लस उनकी रूट्स के हमेशा उस जगह पे और उनके साथ रहेंगे। उन चीज़ों से आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, अलग कर नहीं सकते। तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में या अपने घर में या कहीं पे भी किसी दूसरी चीज़ को, जिसके लिए आपको पहली को हटाना पड़ रहा है, रिस्पेक्टफुली, बहुत ही पोलाइटली एंड बहुत ही पीसफुली इस चीज़ को वहाँ से निकालें एंड आप दूसरी चीज़ को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करें।
क्योंकि जब तक ये वाला जो पहला प्लांट था ये उस गमले के अंदर था, ये बहुत ब्यूटीफुल था, इसने अपना 100% दिया एंड इट वाज वेरी प्रिटी। लेकिन जैसे ही ये ख़राब होने लग गया, हम इसको इतने बुरी तरीके से निकालें, इट्स नॉट फेयर। लॉ के अकॉर्डिंग ये गलत है, नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो अब इस प्लांट को हम कहीं और शिफ्ट करेंगे एंड इस न्यू बोगनविला प्लांट को वहाँ पे रिप्लेस करेंगे।